बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी डिकम्पोजिशन आज का हमारा टॉपिक है। इसको हम टैली करते हैं कि क्या चीज़ है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी डिकम्पोजिशन। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। व्हाट इज क्यूरी? व्हाट इज क्यूरी प्रोसेसर? मेन फंक्शन ऑफ क्यूरी, प्री प्रोसेसर, मेन प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसर, main layer of query processing, query decomposition, data localization, global query optimization, distributed execution। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग। व्हाट इज क्यूरी? क्यूरी क्या होती है? अ क्यूरी इज अ स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग द रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यूरी एक स्टेटमेंट होती है कि जिस स्टेटमेंट के जरिए हम इंफॉर्मेशन रिट्राइव करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। द पोर्शन ऑफ DML दैट इन्वॉल्व इंफॉर्मेशन रिट्राइवल इज कॉल्ड अ क्यूरी लैंग्वेज। वो पोर्शन जो क्यूरी को फेच करता है उसको कहते हैं क्यूरी लैंग्वेज। हम एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट क्यूरीज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एसक्यूएल क्यूरी यूज करते हैं। एसक्यूएल क्यूरीज के जरिए हम डाटा फेच करते हैं, डाटा रिट्राइव करते हैं, डाटा रिट्राइव करने के बाद उसको लाइव करते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर प्रोसीजर में लेके आते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल के अंदर हम क्यूरीज के जरिए डाटा फेच करते हैं जो हमारा स्टोर डाटा होता है। उस डाटा को फेच करने के बाद हम उसको जो है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूरी को फेच करने का, क्यूरी के जरिए डाटा को फेच करने के डिफरेंट मेथड है। बेसिकली क्यूरी एक स्टेटमेंट होती है फॉर रिट्राइवल ऑफ डाटा, फेच करने के लिए डाटा डेटाबेस के अंदर से। ठीक है, distributed query processing. What is query processor? In relational database technology, user perform the task of data processing and data manipulation with the help of high-level non-procedural language SQL. SQL is a structured query language जिसके ऊपर हम जाके query processing का काम करते हैं। क्यूरीज लगाते हैं, क्यूरीज लगाने के बाद डाटा को फेच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी आपको एसक्यूएल के ऊपर काम करना सिखाया था। अभी पर जस्ट मैं एसक्यूएल को ओपन करता हूँ। एसक्यूएल को ओपन करने के बाद उसके ऊपर क्यूरीज कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें जितनी देर तक हमारा एसक्यूएल का जो सॉफ्टवेयर है वो कंपाइल हो रहा है, रन हो रहा है। This high-level query hides the low-level detail from the user about the physical organization of the data and presents such as environment so that the user can handle the task of even complex queries is in an easy, concise and simple fashion। हमने जो डाटा स्टोर किया होता है उसको एक तो क्यूरी प्रोसेसिंग, क्यूरी जो है वो डाटा फेच करके ले आती है और एक मीनिंगफुल फॉर्म में, एक सिंपल और मीनिंगफुल फॉर्म में हमें डाटा शो आता है। The inner procedure of query task is performed by a DBMS, distributed database management system module called a query processor. Hence, the user are derived from query optimization, which is a time-consuming task that is actually performed by the query। तो क्यूरी का काम होता है कि हम अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, 100 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, तो हम एक स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल अली को टैली करना चाहते हैं, तो हम 100 लिस्ट में से अली को स्टेप बाय स्टेप ढूंढना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसकी बजाय अगर हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाएं और वेयर की कंडीशन में अली नाम से उसको फिल्टर लगा दें तो हम 1 सेकंड के अंदर उसका डाटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूरी का यही काम होता है कि आप फिल्ट्रेशन करके वेयर कंडीशन लगा के तो अपना डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फेच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है जी डिस्ट्रीब्यूट, व्हाट इज क्यूरी प्रोसेसर। अंडरस्टैंड, ये क्यूरी प्रोसेसर मैंने आपको यही चीज बताई है कि जिसके जरिए आप डाटा फेच कर सकते हैं, डाटा रिट्राइव कर सकते हैं और उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्यूरी प्रोसेसिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एनवायरनमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस वो होता है कि जिसमें आपका डाटा डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको आप सेंट्रलाइज करते हो, because there are many elements or parameters involved that affect the overall performance of distributed queries. Moreover, in distributed environment, the query processor may have to access in many sites. Thus, query response time may become very high. क्यूरी प्रोसेसर के जरिए क्यूरी रिस्पांस टाइम बहुत हाई होता है, आपको रिजल्ट बहुत एफिशिएंट होते हैं और एक्यूरेट और टाइम के ऊपर डिलीवर किए जाते हैं। तो क्यूरी प्रोसेसर मेजर रोल प्रयोग करता है किसी भी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने में।
That is why query processor problems is divided into several sub problem steps which are easier to solve individually. तो क्यूरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको कंपाइल कर सकते हैं. अभी मैं आपको एसक्यूएल को थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि क्यूरी प्रोसेसिंग आप किस तरीके से करते हैं, कहाँ भी आपकी क्यूरीज पड़ी होती है. जस्ट लाइक ये एसक्यूएल का ये शो हो रहा है, उसके बाद इसको कनेक्शन प्रोवाइड किया. कनेक्शन प्रोवाइड करने के बाद मैं आपको कोई भी डेटाबेस ओपन करके तो उसकी कमांड्स के जरिए उसका आर्किटेक्चर जो है वो डिफाइन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ. फॉर एग्जांपल डीडीबी के नाम से डेटाबेस बनाई है, यहाँ पे ये टेबल पड़े हुए हैं. इस टेबल 1 को मैं राइट क्लिक करता हूँ. राइट क्लिक करने के बाद सिलेक्ट 1000 रोज, तो ये मेरा सारा का सारा काम आ जाएगा जहाँ पे मैं क्यूरीज को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्यूरीज चला के डाटा फेच कर सकता हूँ. ठीक है, अभी ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, अब ये देखिए ये सारा डाटा इस क्यूरीज के अगेंस्ट आ रहा है. इसी तरह मैं एक और क्यूरी लिखूंगा, सिलेक्ट की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम. इस क्यूरी को चलाऊंगा तो सेम डाटा वही आएगा, ऊपर वाली क्यूरी चल रही है. ठीक हो गया. अब मैं चाहता हूँ कि मुझे वो डाटा है जिसका आईडी जस्ट 1 है. आईडी जस्ट आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स 1 या 2 लिख दें. ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे. तो इसको कंपाइल किया तो जस्ट मेरे पास आईडी 1 आ गया. अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 2 लिखता हूँ और इसको कंपाइल करता हूँ तो मेरे पास वो आईडी आएगा जिसका वो रिकॉर्ड आएगा जिसका आईडी 2 है. देखिए 2 के अगेंस्ट उसका पूरा रिकॉर्ड हो गया. तो इस तरीके से आप क्यूरीज को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट फैच कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं और अपनी आपको मर्जी के अकॉर्डिंग इसको जो है यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेन फंक्शंस. ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग. Main function of query processing is to transfer a high-level query, also called calculus queries, into a equivalent low-level queries, also called algebraic query. Main जो काम होता है क्यूरी प्रोसेसिंग का वो हाई लेवल क्यूरीज को लो लेवल क्यूरीज में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है, मेन फंक्शन ऑफ क्यूरी प्रोसेसर का होता है कि हाई लेवल क्यूरी को लो लेवल क्यूरी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्यूरी डिकम्पोजिशन भी यही होती है कि आप हाई लेवल क्यूरी को लो लेवल क्यूरी में अलजेब्रिक क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं. तो जो हाई लेवल क्यूरी होती है वो है कैलकुलस क्यूरी, उसको कैलकुलस क्यूरी भी कहते हैं. इसी तरह इक्विवेलेंट लो लेवल क्यूरी जो होती है उसको अलजेब्रिक क्यूरी कहते हैं. द कन्वर्जन मस्ट बी करेक्ट एंड एफिशिएंट. द कन्वर्जन विल बी correct if low level query has the same semantic as the original query if both queries produce the same result. जो हाई लेवल क्यूरी है लो लेवल क्यूरी है उनका सेम रिजल्ट हो. ठीक है, तो कन्वर्जन जो है एक्यूरेट होगी. जैसे हाई लेवल क्यूरी की वर्किंग होगी उसी तरह लो लेवल क्यूरी की होगी तो उसकी कन्वर्जन भी एक्यूरेट होगी और उनके रिजल्ट्स भी एक्यूरेट होंगे. ठीक है, तो इसी सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप हाई लेवल क्यूरी को लो लेवल क्यूरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, अलजेब्रिक क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए. ठीक हो गया. इसके बाद नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम्स of query processing in query optimization. It is a very time consuming task because many execution strategies are involved to optimize computer resource consumption. क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन ये एक बहुत बड़ा इशू है कि क्यूरी को ऑप्टिमाइज करना, ऑप्टिमाइजेशन, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है. कंप्यूटर के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जस्ट क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर लग जाते हैं. टोटल कॉस्ट आल्सो अफेक्ट क्यूरी प्रोसेसिंग. Cost depend upon the time required for processing operation of the query at various sites, utilization of various computer resources, etc. Time needed for exchanging data between sites, participating in the execution of the query, etc. जो टाइम होता है क्यूरी प्रोसेसिंग किसी भी चीज के अंदर को टोटल जो आपकी कॉस्ट है और टोटल जो आपका टाइम है ये आपका सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है किसी टास्क को परफॉर्म करने में, किसी को क्यूरी को ऑप्टिमाइज करने में, क्यूरी को प्रोसेस करने में. अगर आपका टास्क जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और इसके साथ टाइम कंज्यूमिंग है तो डेफिनेटली उसके लिए जरूरी है कि आप क्यूरी को डिकम्पोज करें या क्यूरी को ऑप्टिमाइज करें ताकि वो एक एक्यूरेट तरीके से लेस टाइम के अंदर लेस कॉस्ट के अंदर उसको हम प्रोसेस कर सके, यूटिलाइज कर सके. टाइम एंड स्पेस रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द क्यूरी इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द क्यूरी प्रोसेसिंग. टाइम और स्पेस फैक्टर जो होते हैं ये मेजर फैक्टर होते हैं
क्यूरी की परफॉर्मेंस के लिए, क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। अगर आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, आपकी स्पेस ज़्यादा लग रही है क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोसेसिंग है, क्यूरी का प्रोसेसिंग का तरीका कर रहा है, मतलब वो टाइम इफेक्टिव होगा तो वो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी, वो इश्यूज क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये टाइम और परफॉर्मेंस इफेक्टिव लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये एक रियल अप्रोच है कि आपकी क्यूरी जैसे ही आप कमांड को चलाएं उसी वक्त वो ऑप्टिमाइज होके एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट दे, उसमें डिले नहीं होना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम जैसे ही आप क्यूरी चला रहे हैं उसी वक्त आपकी क्यूरी जो है वो प्रोसेस होके आपके पास आउटपुट जनरेट करे। जैसे मैं ये क्यूरी को पकड़ रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये साथ ही मुझे रिजल्ट दे रही है। इन दोनों क्यूरीज को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे विद इन अ सेकंड से भी कम टाइम में आपको ये रिजल्ट दे रही है। तो आपकी क्यूरी एक्यूरेसी और क्यूरी की ऑप्टिमाइजेशन टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और लेस होनी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, लेस कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आते हैं। Important characteristics of query processor: languages, type of optimization, optimization timing, statistics, decision sites, exploitations of the network topology, exploitations of replicated fragments, use of semi join। ये सारे के सारे फैक्टर जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्यूरी प्रोसेसर के हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं ये किसी भी क्यूरी प्रोसेसर की, क्यूरी प्रोसेसर। ठीक है, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसर। लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको या हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करोगे या लो लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करोगे। यहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है, इनपुट इज द कैलकुलस क्यूरी। कैलकुलस क्यूरी क्या होगी? हाई लेवल लैंग्वेज है। आउटपुट इन द अलजेब्रिक क्यूरी, आउटपुट क्या होगी? हमारी लो लेवल क्यूरी के अंदर होगी। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। द ऑपरेशन ऑफ द आउटपुट लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली इन द कंप्यूटर सिस्टम। जो भी ऑपरेशन होगा आउटपुट का वो इंप्लीमेंट किया जाता है डायरेक्टली। ठीक है, क्यूरी प्रोसेसर मस्ट परफॉर्म एफिशिएंट मैपिंग फ्रॉम द इनपुट लैंग्वेज टू द आउटपुट लैंग्वेज। जो क्यूरी प्रोसेसर है वो एफिशिएंट रिजल्ट जो है वो परफॉर्म करे। जैसे मैं इंस्ट्रक्शन पास करता हूँ, क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एफिशिएंट रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो जनरेट करके डिस्प्ले करवाए। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरी प्रोसेसर। इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूरी प्रोसेसर लैंग्वेजेस के बाद है types of optimization. Among all possible strategies for execution query, the one is the less time and space are required is the biggest solution for optimization of क्यूरी। कि जब आपका लेस टाइम और स्पेस आपको लेस रिक्वायर्ड होगी तो डेफिनेटली आपकी ऑप्टिमाइजेशन टाइम जो है वो बेस्ट से बेस्ट होगी। आपका ऑप्टिमाइजेशन टाइम अच्छा होगा, आपकी क्यूरी प्रोसेसिंग ज्यादा बेहतर होगी और आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज करेगी। एंड कंपैरेटिवली स्टडी फॉर ऑल द स्ट्रेटजीज शुड परफॉर्म सच दैट हाउ much cost will be required for each solution. That strategy should be chosen in which there will be less cost. ठीक है, आपकी कॉस्ट हमेशा लेस से लेस होनी चाहिए। अगर आपकी कॉस्ट हाई चली जाती है, आपका टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज्यादा चली जाती है, तो आपकी क्यूरी जो है वो प्रोसेसिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। बट कीप इन माइंड दैट चूजिंग द लो कॉस्ट स्ट्रेटजी मे रिक्वायर मच स्पेस, सो केयर शुड बी टेकन इन आल्सो इन दिस केस आल्सो। तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन टाइम जो है वो बेस्ट वन होना चाहिए और उसके बाद साथ साथ आपकी क्यूरी प्रोसेसिंग जो है वो एक प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए। Optimization timing, the actual time required to optimize the execution of a query is an important factor. Actual optimization time जो होता है ना उसको अचीव करना एक important factor होता है। If less time is required then it is the best solution for query processing. Actual time से भी अगर आपको less optimization time मिल रहा है तो ये एक बेस्ट अप्रोच है किसी क्यूरी को प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपके पास जितना लेस टाइम होगा क्यूरी प्रोसेसिंग का, उतनी आपकी क्यूरी प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी आपकी उतनी बेहतर होगी। ठीक है, जितना लेस टाइम होगा उतना ही बेस्ट वो रिजल्ट्स शो करेगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ query processor statistics. The effective of query optimization relies as on statistic information of the database. How many fragments query will be needed, which operation
should be done first. Size and number of distinct values of each attribute of the relationship, histograms of the attributes for minimizing probability errors. Statistics का काम होता है कि first of all तो आप डुप्लीकेशन को खत्म करें, एरर्स को खत्म करें। डिस्टिंक्ट का काम होता है कि जब भी आप क्यूरी के अंदर डिस्टिंक्ट लगा देते हैं तो वहां पे डुप्लीकेशन खत्म हो जाती है, ठीक है। क्यूरी का साइज का मैटर होना चाहिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, कितनी डुप्लीकेशन आ रही है, कितने डिस्टिंक्ट आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ने हैं क्यूरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्यूरी को एक्यूरेट करने के लिए, रिलायबल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एंट्रीज अगर डुप्लीकेट है तो आप डिस्टिंक्ट क्यूरी के जरिए क्यूरी को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ले जाएंगे, उसको मतलब ऑप्टिमाइज कर लेंगे, ठीक है। क्यूरी को एक्यूरेट करेंगे, डुप्लीकेशंस को रिमूव करेंगे। और प्रोबेबिलिटी एरर्स के कितने एरर्स जनरेट होंगे किसी क्यूरी को ऑप्टिमाइज करते हुए, किसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हुए, ठीक है। उसके बाद है decision sites. In this distributed database, several sites may participate for answering the query. Most systems use centralized decision approach in which a single site generates the strategy. However, the decision process should be distributed among various sites. डिसीजन आपका होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को जब हैंडल कर रहे हो, उसको जिसके अंदर से डाटा फैच कर रहे हो, तो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में से डाटा फैच कर रहे हैं, साइट्स को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर कार्य कर रहे होते हैं तो आपको जो भी डाटा फैच करना है तो उसके लिए आपको जॉइंस की जरूरत पड़ती है। जॉइंस को इंप्लीमेंट करने के बाद ही आप डाटा फैच कर सकते हैं उसमें से। अगर आप सेंट्रलाइज डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो जस्ट आप सिंगल क्यूरी के जरिए आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड में आप सिंगल क्यूरी इंप्लीमेंट करते हैं जस्ट ओनली वन साइड ऑफ डेटाबेस। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड को एक जगह सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए जॉइंस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। Distributed query processor user computer network, so it's performed depending also on topology it is using. Topology depend करता है, distributed query में topology depend कर रहा होता है कि आपने 2 different network से डाटा कलेक्ट करके लेके आना, तो आपके वो 2 different network जो है, 2 different network वो किसी ना किसी network से कनेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी भी यूनिवर्सिटी का कैंपस एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक फैसलाबाद में है, ठीक है। तो वो सारे के सारे कंप्यूटर किसी एक सर्वर के साथ कनेक्ट हों। अगर वो कनेक्ट होंगे या किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे तो फिर ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सेंट्रलाइज करेंगे, सेंट्रलाइज करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट फंक्शन स्पीड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस नेटवर्क रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्जीक्यूटिंग क्यूरी प्रोसेसर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। जितनी जल्दी आप डाटा कलेक्ट कर लेंगे, जितनी स्पीडली आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डाटा फैच करेंगे, उसको नेटवर्क की कैपेसिटी, नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से, ठीक है, क्यूरी प्रोसेसर के जरिए आप डाटा फैच कर रहे हैं और कितने लेस टाइम के अंदर वो डाटा फैच करके लेके आ रहे हैं। ठीक हो गया। एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ रेप्लिकेटेड फ्रैगमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड जब भी डेटाबेस के अंदर रेप्लिकेशन आ जाती है, डुप्लीकेशन आ रही होती है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि आपकी रिलायबिलिटी नहीं है। आप 2 सर्वर से डाटा लेके आ रहे हैं तो 2 सर्वर्स में डाटा तो आ रहा है लेकिन उस पर रेप्लिकेटेड डाटा आ रहा है, डुप्लीकेटेड डाटा आ रहा है, तो वो आपका डाटा रिलायबल नहीं है। आपको रेप्लिकेटेड डाटा को डेफिनेटली रिमूव करना पड़ेगा, उसकी रेप्लिकेशन रिमूव करनी पड़ेगी और अपनी डेटाबेस को एक्यूरेट और बेस्ट परफॉर्मेंस बनाना पड़ेगा। देन ही आपकी जो है वो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। इसमें बेशक फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो लेकिन आपको रेप्लिकेशन जो है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सेमी जॉइन ऑपरेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इट इज बेटर टू यूज सेमी जॉइन ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ अ जॉइन ऑपरेटर फॉर मिनिमाइजिंग डाटा कम्युनिकेशन। सेमी जॉइन जो होता है वो लेस चांसेस होते हैं कि उसमें आपकी डाटा मिनिमाइज डाटा कम्युनिकेशन के, डाटा की डुप्लीकेशन के चांसेस लेस हो जाते हैं, डाटा की कम्युनिकेशन के चांसेस लेस हो जाते हैं। तो सेमी जॉइंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में बेस्ट परफॉर्मेंस रोल प्ले करता है कि किसी भी डाटा को फेच करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए सेमी जॉइन बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो उसको परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक हो गया। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी प्रोसेसिंग। मेन लेयर्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग, कैलकुलस क्यूरी ऑन ग्लोबल रिलेशंस, क्यूरी डिकम्पोजिशन। हमारा जो मेन फैक्टर है वो है क्यूरी डिकम्पोजिशन। क्यूरी डिकम्पोजिशन होती है कि आप किस तरीके से हाई लेवल क्यूरी को, कैलकुलस
क्यूरी को आप लो लेवल लैंग्वेज के अंदर अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब हाई लेवल क्यूरी को आप लो लेवल क्यूरी में कन्वर्ट करते हैं, किसकी हेल्प से? क्यूरी डिकम्पोजिशन की मदद से। ग्लोबल स्कीमा, उसके बाद अलजेब्रिक क्यूरी ऑन ग्लोबल रिलेशंस, डाटा लोकलाइजेशन, अलजेब्रिक क्यूरी ऑन फ्रैगमेंटेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन। तो इसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं जी, सबसे पहले हम देखते हैं मेन लेयर्स ऑफ क्यूरी प्रोसेसिंग। ये मैंने आपको सारी लेयर्स बता दी कि क्या काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं क्यूरी डिकम्पोजिशन, जो हमारा आज का काम है कि क्यूरी डिकम्पोजिशन क्या होती है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है। मैंने आपको फर्स्ट बता दिया था, फर्स्ट लेयर डिकम्पोज द कैलकुलस क्यूरी इनटू एन अलजेब्रिक क्यूरी ऑन ग्लोबल रिलेशन। जो कैलकुलस क्यूरी जो है वो अलजेब्रिक में कन्वर्ट होती है, हाई लेवल क्यूरी है लो लेवल में कन्वर्ट होती है। द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर दिस ट्रांसमिशन फाउंड इन द ग्लोबल conceptual schema describing the global relation। डिकम्पोजिशन का काम होता है कि हाई लेवल क्यूरी को आप लो लेवल क्यूरी में कन्वर्ट करें और वो हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो जनरेट करे। तो डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करती है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। बोथ इनपुट एंड आउटपुट क्यूरीज रेफर टू ग्लोबल रिलेशन without knowledge of the distribution of data. Therefore, query decomposition is the same for centralized and distributed system। क्यूरी डिकम्पोजिशन वही प्रोसेस है कि आप क्यूरी को सेंट्रलाइज करें या डेटाबेस को सेंट्रलाइज करें। क्यूरी डिकम्पोजिशन कैन बी व्यूड एज 4 सक्सेसिव स्टेप्स। क्यूरी डिकम्पोजिशन सबसे पहले आप देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर, उसके बाद है एनालिसिस के अंदर, उसके बाद है एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी एंड रीड राइटिंग के अंदर। सबसे पहले आपने नॉर्मलाइजेशन को देखना है, उसके बाद एनालिसिस को देखना है और उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी को एलिमिनेट करना है और उसके बाद रीराइटिंग को एलिमिनेट करना है। तो ये 4 स्टेप्स हैं किसी भी क्यूरी को डिकम्पोज करने के, क्यूरी डिकम्पोजिशन के। ठीक है बेटा स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्यूरी प्रोसेसर क्या होता है, क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है और क्यूरी डिकम्पोजिशन क्या होती है। क्यूरी डिकम्पोजिशन होती है कि हाई लेवल क्यूरी को लो लेवल क्यूरी में कन्वर्ट करना, ठीक है, और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो उस क्यूरी को इम्प्लीमेंट करना और रिजल्ट्स आउटपुट जनरेट करना। ठीक है, तो बेटा जी ये आपका लेक्चर था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, इसको अच्छे तरीके से देखिए समझे, और इसमें कोई इशू है, कोई क्लास है तो आप वो ईमेल्स के जरिए देख सकते हैं, इश्यूज हैं तो वो देख सकते हैं ईमेल के जरिए मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।